प्रश्न है 21, 28, 35 का 7वां पद ज्ञात करें। तो जी इस प्रश्न में जो है a इक्वल हो गया है 21, d इक्वल हो गया है 28 और -21 इक्वल में 7 और n का मान हो गया है 7। तो आपसे कह रहा है कि 7वां पद याद करना है, मतलब T7 निकालना है। तो T7 जब बोला जाए तो डायरेक्ट जो है आप a + 6d निकाल दीजिए, जिसमें a का मान है 21 और d का मान जो है हो गया है 7। और इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये हुआ 6 में 7 गुना किए 42 इक्वल में ये हो गया आपका 63। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है कि 72, 68, 64, 60 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इस प्रश्न में जो है a का मान हो गया है 72, अब d का जो है मान हो गया है 68 और -72 इक्वल में -4 और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो इसमें जो है आप मान लीजिए कि Tn इक्वल शून्य है। तो Tn बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि होता है a + n-1 × d और इक्वल में शून्य है। तो a का मान आप जानते हैं कि a का मान 72 है और n का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो n-1 हुआ और d के जगह -4 हो गया। अब इसी को जब आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा n-1 और इंटू में -4 इक्वल में -72। अब इसको जब आप हल करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से ये कैंसिल कीजिएगा तो ये कैंसिल होगा 18 बार में, और ये एक है माइनस, इधर जाके ये हो जाएगा प्लस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या जो है 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है कि 8k + 4, 6k - 2 तथा 2k + 7 AP में है, तो k का मान निकालना है। तो जब भी 3 संख्या AP में रहता है तो बीच वाली संख्या में 2 गुना किया जाता है। तो 2 अधिक गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 × 6k -2 और इक्वल में जो अगल बगल वाली संख्या होता है इसको प्लस कर दिया जाता है। तो यदि हम इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 10k और प्लस में ये हो जाएगा 11। अब इसी को यदि हल किया जाए तो ये हुआ 12 -2 दूना 4 और ये हुआ 10k प्लस में 11। ये 10 के इधर प्लस है, इधर आएगा तो ये हुआ -2k इक्वल में ये हुआ 15। अब जब k का मान निकलिएगा तो ये निकलेगा 7.5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ... 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जब भी अंत से 20वां पद बोला जाए निकालने के लिए तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए a - n-1 × d। a का मान जो है हो गया, जो अंत से जब बोला जाएगा तो अंत वाला आपका प्रथम पद का काम करेगा। तो ये हुआ 253, अब माइनस n, तो n के जगह 20 बोला जा रहा है तो 20 - 1 और d के जगह कितना हो जाएगा, 8 में से 5 3 गया तो ये बच गया 5। तो ये हुआ 253 और -20 में से 1 गया तो 19 और 19 बचे कितना हो गया, ये 95। यदि आप इसी को हल करते हैं तो ये आएगा 158। यदि 253 में 95 को माइनस करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक जो होगा सबसे पहले तो ये 12 3 से विभाज्य होगा, 12 के बाद ये 15 होगा और लास्ट में आप चले आइए तो ये कैंसिल होगा 99। अब इसमें कह रहा है 12 से लेकर 99 के बीच कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो इस तरीका के प्रश्न को हल करने का तरीका होता है कि अंतिम पद अब माइनस प्रथम पद कर दीजिए और कितना का इसमें अंतर है, तो अंतर सब में 3 का आएगा तो बटे में 3 कर दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए। अब यदि इसी को आप हल करते हैं तो यदि 99 में 12 चला जाएगा तो ये बचेगा कितना, 87 और 87 और ये बटे में कितना हो जाएगा, 87 ही ना बचेगा, हाँ ये 87 और बटे में 3 और प्लस में 1। यदि आप इसी को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 29 और एक कितना हो गया, 30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 10 और 250 के बीच 4 के कितनी ऐसी संख्या जो 4 से विभाज्य है। तो सबसे पहला संख्या विभाज्य हो गया 12, 12 के बाद 16। अब आइए सबसे लास्ट में ढूंढ लीजिए, तो सबसे लास्ट में हो गया 248
अब ये भी प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5 की तरह बन गया है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद कर दीजिए, और कितना का अंतर है, तो ये 4 का अंतर है, प्लस में 1। अब यदि इसी को आप हल करते हैं तो 248 में यदि ये 12 चला जाएगा तो ये बचेगा कितना, 236, और बटे में 4, और प्लस में कितना हुआ 1। यदि आप इसी को कैंसिल करते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, ये 4 पच्चे 20 हुआ, और 4 नमा 36, 59 बार में, अब प्लस में 1, तो 59 और प्लस में वो 1 हो गया 60। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं। 7 में कह रहा फिर से 3 संख्या दिया गया, और 3 संख्या बोल रहा है एपी में, तो x का मान निकालना है। तो बीच वाली संख्या में 2 आप गुना कर दीजिए, और अगल बगल वाली संख्या को आप जोड़ दीजिए। तो इसमें देखिएगा तो 2x प्लस 18 और 6 ये हुआ 24। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये निकलेगा 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि 10, 20, 30 का 11वां पद निकालना है। तो जब 11 पद आपसे पूछा जाए तो उससे 1 डी कम जोड़ दीजिए, तो a प्लस 10d निकाल दीजिए, जिसमें a का मान आप जानते हैं कि 10 है, और d का मान आप जानते हैं कि 20 में 10 गया तो कितना बचा 10। अब इसी को हल कीजिएगा तो ये आएगा 110। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है कि इसका जो है 21वां पद निकालना है। तो जब 21 पद बोला जा रहा है तो इसमें भी निकाल दीजिए, a प्लस 20d निकाल दीजिए। तो a का मान 10 हुआ, और d का जो मान हुआ अगला पद और माइनस पिछला पद। तो 8 में से 10 कीजिएगा तो ये निकलेगा -2। तो ये कितना हुआ, 20 दूना 40। अब 10 में ये 40 गया तो कितना बचा, ये बच गया -30। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में ये कह रहा है कि योगफल ज्ञात करना है, उसमें भी 20 पद का निकालना। तो योगफल का फॉर्मूला होता है एस, योगफल को हम लोग एस एन से सूचित करते हैं, और एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है, जिसमें आपको पता है कि n का मान जो है आपको 20 दे दिया गया, तो 20/2 कर दीजिए। और 2a, तो a का मान इसमें जो प्रथम पद दिया गया 2 है, तो 2 दूना 4 हुआ, प्लस में n-1, तो n का जगह जो है आपका 20 है, तो 20 में 1 गया तो कितना बचा 19, और d का मान निकाल दीजिए अगला पद और माइनस में पिछला पद। तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब इसी को यदि आप हल करते हैं तो ये 10 बार में कैंसिल हुआ, ये 19 दूनी 38 हुआ, 38 4 42 हुआ, 42 में 10 को गुना कीजिएगा तो ये 420 आएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।